अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं अफ़ान ने आखिरकार अपने निकाह की तरफ वलीमा भी खुद ही जाकर कर लिया, जिसके बाद जब वो घर आता है तो फ़ाखरा बेगम अफ़ान को वहीं पर रोक लेती है और उसे कहती है, नाफरमान औलाद के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, इसलिए तुम ऐनी को यहाँ से लेकर चले जाओ। मगर अफ़ान अपनी माँ के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, अपनी माँ से कहता है, ना ही ऐनी और ना ही मैं इस घर से जाएंगे, क्योंकि ये मेरे बाप का घर है और आप मुझे यहाँ रहने से नहीं रोक सकती। ये सुनकर तो फ़ाखरा बेगम को और भी गुस्सा आता है कि अफ़ान ऐनी की वजह से उसको खातिर में नहीं ला रहा। फ़ाखरा बेगम अब शहरयार से कहती है कि एमल जब इस घर से जा चुकी है तो तुम इसको इस घर में लाने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि उन दोनों बहनों की चालाकियां तो तुम देख ही चुके हो, इसलिए अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर आने की। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखेंगे जब अफ़ान ऐनी को लेकर अपने कमरे में जाएगा तो उसके कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह जाएगा, क्योंकि ऐमा ने उनके आने से पहले ही सारा गुस्सा उस कमरे पर निकाला होता है। अफ़ान तो बहुत गुस्से में बाहर आ जाता है और वो बदर को बुलाता है, उससे पूछेगा कि ये सब क्या है तुमने। अफ़ान बदर से पूछता है कि तुमने कमरे को ऐसे ही डेकोरेट किया था। तभी बदर परेशान हो जाएगा, वो अफ़ान से कहता है, मैंने इस कमरे को वैसा ही डेकोरेट करवाया था जैसे आपने मुझे कहा था। तभी अफ़ान भी समझ जाता है कि ये किसकी हरकत हो सकती है, इसलिए अब ऐमा के पास जाएगा, उसे कहेगा कि तुमने शादी तो कर ली इस घर में, फिर भी तुम्हें चैन नहीं आ रहा। तभी ऐमा अफ़ान से कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अफ़ान ऐमा से कहता है, आपने ही मेरे कमरे को ख़राब किया है ना। तो ऐमा उसे कहती है, मुझे नहीं मालूम, मैं खुद वहाँ पर गई ही नहीं। अब शहरयार भी वहाँ पर आ जाता है, वो भी ऐमा की साइड लेता है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। तभी अफ़ान शहरयार से कहता है, मम्मी की तरह आपकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है मगर मेरी पे नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि ये हरकत ऐमा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अफ़ान ऐमा से कहता है कि तुम मेरे और ऐनी के बीच आने की अगर तुमने कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले भी तुमने ऐनी का वो स्टूडियो बर्बाद किया था, मैं खामोश हो गया, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूँगा और ना ही तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त करूँगा। जाकर वो फ़ाखरा बेगम को भी ये सब कुछ बताएगा। फ़ाखरा बेगम भी अब ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई ऐमा ने ऐसा कुछ किया है या नहीं।